दोस्तों, भागवत गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक है, जिसे महाभारत के भीष्म पर्व में पाया जाता है। यहाँ एक संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। गीता का संदेश जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह धर्म, कर्म, भांति, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष हो। गीता के विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस तरह से गीता के प्रमुख विचार में हम चर्चा करेंगे। कर्मयोग। कर्म का योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हम सभी को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी फल का इच्छा के। कर्मयोगी या फलेषु कदाचन। गीता 2:47 का अर्थ है कि हम कर्म करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करें। यह विचार जीवन में संतुलन और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। अत्यंत यह महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने कर्मों के परिणाम पर निर्भर रहते हैं तो हम मानसिक लालच और इच्छाओं के बिना कर्मयोग का अभ्यास करने से हम अपने कर्मों को वह समर्पण और संतुष्टि के साथ रहते हैं। यह विचार विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो महत्वपूर्ण हैं, जो अपने जीवन में तनाव का भ्रम महसूस करते हैं। कर्मयोग का यह कर्मयोग सिखाता है कि हमें अपने कार्यों का वह निष्कलंक रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना वह हमारा धर्म है और उसके परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भक्ति योग प्रेम का समर्पण योग है। भागवत गीता में भक्ति योग को सर्वोत्तम मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे वह मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि हमें भगवान के प्रति वह शरणागत भाव से प्रेम और समर्पण करना चाहिए। भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास है। यह भक्ति को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर वह अग्रसर करता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति हमें गत हृदय को शुद्ध करना चाहिए। दोस्तों, भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति को अपने शुद्ध जरूर करना चाहिए। भगवान के प्रति वह निष्कलंक प्रेम उत्पन्न करता है। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनका ध्यान करता है, वे उसे कभी असफल नहीं करते हैं। इस विचार में हमें यह संदेश मिलता कि हम भगवान का विश्वास और प्रेम करते हैं तो जीवन में
किसी प्रकार की चिंता का ना होना। इसका मतलब है कि हमें भगवान पर समर्पण रहना चाहिए और यह मायावी दुनिया में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सब भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये विचार कृष्ण के अच्छे लगे, गीता का सार अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि वह आपको यह गीता के विचार कैसे लगे। बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक, जिससे हम आपको अच्छी अच्छी गीता की बातें बता सकें। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान का योग, तो ज्ञान योग क्या है? ज्ञान वह योग है कि जिसके द्वारा हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, ना कि देहभूता संयम तययुक्तम कर्माणि शेषता। गीता के इसका अर्थ है कि ज्ञान की प्राप्ति से ही हम अपने कर्तव्यों को सही रूप से समझ सकते हैं और उन्हें बिना किसी गलतफहमी के निभा सकते हैं। यह विचार तो सत्य की खोज करने और आत्मा को वह समझाने के लिए ज्ञान का योग अभ्यास करने से व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान होता है। यह मार्ग आत्मा और शरीर के बीच के भेद को स्पष्ट करता है और हमें अपने अंदर की शांति और ज्ञान को महसूस करता है। अक्सर देता है कि गीता के अनुसार सच्चा ज्ञान सही वही ज्ञान है जो आत्मा की प्रकृति और भगवान के दिव्य रूप में को वह जानने के सहायक हो। भगवान श्री कृष्ण में गीता योग के विभिन्न रूपों को बताया है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये सभी योग रूप अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त श्री कृष्ण ने गीता में यह माध्यम से बताया है कि वह कोई भी मार्ग तब तक सही नहीं है जब तक वह व्यक्ति की प्रकृति और परिस्थितियों में वह उलझन है। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से यह उद्देश्य दिया है कि वह कोई भी मार्ग तब तक सही नहीं है जब तक वह उस व्यक्ति की प्रकृति और परेशानियां के अनुकूल ना हो। वह उदाहरण के लिए कुछ लोग अपने जीवन में कर्म करने में संतुष्ट रहते हैं। आत्मा की अमरता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में गहरे विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, ना जायते, ना म्रियते वा कदाचन। इसका अर्थ है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। यह विचार जीवन में और मृत्यु के बारे में हमें दृष्टिकोण को बदलने में वह सहायक होता है। जब हम यह समझते हैं कि आत्मा अमर है, तो मृत्यु से जुड़ी भय और अनिश्चयता कम हो जाती है। हम अपने जीवन को अधिक समझदारी और संतुलन के साथ ही वह जी सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता
और आत्मविश्वास। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता के साथ कार्य करने को वह प्रेरणा दी गई है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन की किसी भी वह चुनौती का वह सामना कर सकता है। वह योगस्थ कुरु कर्माणि। गीता में इसका अर्थ है कि वह योग से अपने कर्मों का वह जो योग आभास में शांतिपूर्वक वह हम अपने तरीके से को करना चाहिए। वह आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्राप्त करने के अपने कर्मों के योग के माध्यम से शांतिपूर्वक संतुलित तरीके से करना चाहिए। आत्मविश्वास मानसिक शांति प्राप्त करने से वह अपने मन को स्थितियों को काबू पाना चाहिए। धर्म और जीवन के उद्देश्य का भागवत गीता में धर्म के महत्व को भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है और हमें किसी धर्म का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये गीता के हमने विचार बताए जो मनुष्य को अपने जीवन में उतार कर किसी भी हार को हम जीत में हासिल कर सकते हैं। चाहे कोई भी कठिन से कठिन परिश्रम हो उसे हम जीत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।